सत्यशोधक पत्रकारिता गौरव सम्मान समारोह का हुआ भव्य आयोजन। आजमगढ़ विकास खंड थेकमा के ब्लॉक सभागार में सत्यशोधक पत्रकारिता गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संत डॉक्टर सौरभ पांडे जी महाराज एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र सिंह मुन्ना रहे। समारोह का संयोजन डॉक्टर अभिषेक कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर सौरभ पांडे जी ने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज के प्रति एक नैतिक कर्तव्य है। पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जो सच्चाई और निष्पक्षता के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने पत्रकारों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमें समाज में सत्य की आवाज को मजबूत करने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर उन पत्रकारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सम्मान पाने वालों में प्रमुख रूप से विजय सिंह, राकेश राय, अमन यादव, संदीप विश्वकर्मा, विवेक तिवारी सहित अन्य पत्रकार शामिल रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की उपस्थिति रही, जिन्होंने इस आयोजन की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम पत्रकारिता को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। प्रदीप सिंह जी चलिए बधाई, आपका एक परिवार बड़ा है। पहले भानु दिया चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ले लिया हो डॉक्टर साहब से, ले लिया, मढ़ा के रख दिया। श्री कृपा शंकर राय जी अंत में भैया वो पानी बजा दीजिए आप सबको। भाई हमारे वहाँ हमारे तरफ से भी आपका स्वागत है। हमारा ने अजय यादव जी को दैनिक जागरण से बनारस से जो चल के आए हैं, उनका चंदन जी श्री कृपा शंकर जी को आप चंदन जी और अमन भैया आपको इनका हमारे आदमी का स्वागत है। सर अभी अभी आए गलती तो और मानवी भूल में है, कहाँ उससे मार जाए। जरा से घर देखे गुरु। एक मिनट यार भैया, पकड़ ले रहा है यार, 2 मिनट। बहुत अच्छे एंजॉय किए हैं। बात अच्छी आ गई और कोई बात नहीं। बहुत अच्छे यूजर के हैं हमारे। आप आगे हमारे छोट भाई हो ना, अरे हम माला जाता हो जाते तब ठीक रहा। भैया को माला पहना हाँ आपसे मैं पहन रहा हूँ, आप सबको बता देता हूँ मैं। हाँ अरे एक और इतनी बार में एक बार और बढ़ा दीजिए। हमारे गोरखपुर जनपद से चल के आए मानवता, सामाजिकता, संस्कार को लेके चलने वाले आदरणीय गुरुजी और उनके साथ चल के आए हुए एक वरिष्ठ पत्रकार साथी जो गोरखपुर से आए आदरणीय राय साहब, लाट घाट से चल के आए हमारे जिले में
हमारे ब्लॉक में हमारे पत्रकार साथी जो कि भोजपुरी फिल्म में कुछ कलाकार भी हैं, जैसा हमें बताया गया है। आपका हमारे इस पूरे पत्रकार परिवार की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन। पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान अपनी लेखनी के माध्यम से रखने वाले आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी, जो हम सबके बड़े भाई हैं और हमारे तमाम नए पत्रकारों का मार्गदर्शन करते हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आदरणीय लालमन भाई, आदरणीय भानु भैया, आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, आप लोग का भी हमारे इस परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे प्रिय भाई रवि दीक्षित जी, चौहान जी, अमन यादव, हमारा प्रिय छोटा भाई, इधर एक प्यारा सा छोटा भाई बैठा है, जितने भी लोग हैं पत्रकारिता परिवार में, प्रधान जी सरावा जो पत्रकारिता परिवार से हैं, अभी जुड़े हैं, एक नया छोटा भाई सरोज है, वो भी पत्रकारिता परिवार से है। पत्रकारिता की अपनी एक मर्यादा है। आप समाज के लोग व्यवस्था के तीसरे स्तंभ के रूप में है, जैसे कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, विधायिका होती है, व्यवस्थापिका होती है, उसी तरह से पत्रकार का एक अहम रोल है। समाज में पत्रकारिता इसलिए नहीं है कि किसी को पत्रकारिता दिखा करके उसको कुछ नीचा दिखाया जाए और पत्रकारिता की धौस जमाई जाए। हम लोग हैं क्या? जैसे हम छोटे से तिनके की तरह हैं, हम ब्लॉक की राजनीति में संघर्ष करके आप लोग के स्नेह प्यार से यहाँ पे बरकरार है। हमारी हैसियत बहुत छोटी है, लेकिन हमें वाणी विचार व्यवहार से ऐसा रहना चाहिए कि जिससे किसी के मन को ठेस न पहुंचे। अपने काम व्यवहार से ऐसा रहना चाहिए कि इससे समाज न टूटे, परिवार न टूटे। बहुत सारे ऐसे समाचार न्यूज़ होते हैं जो आपके दिखा देने से होते हैं तो बिल्कुल सच, लेकिन आपके दिखा देने से इतनी ज्वलन समस्या हो जाती है कि लाइन ऑर्डर भी संभालना मुश्किल हो जाता है। वहाँ आप लोग आंख मूंदते भी हैं। बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं हैं जो आपके कलम चला देने से, आपको दिखा देने से परिवार टूटता है। तो ऐसी बहुत सारी जगहों पे आप आंख भी मूंदते हैं, समाज का सहयोग भी करते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ सिस्टम फेल होता है, आपकी तीसरी आंख खुलती है तो सिस्टम के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। पत्रकारिता की ये पहचान है। लेकिन हम हैं क्या? जैसे आप हमारे जिले के हैं, क्षेत्रीय जिले स्तर पे आप पत्रकार हैं, हम हैं कहाँ? हम छोटी सी राजनीति के एक छोटे से तिनके पे हैं। आप देश के राष्ट्रीय व्यवस्था के संपादक नहीं हैं, हम देश की राष्ट्रीय व्यवस्था में नहीं, लेकिन जो हमारी छोटी सी क्षमता है उसमें हमें समाज का, जिले का कुछ ऐसा ना लिखा पढ़ा जाए, कुछ ऐसा प्रयोग ना हो कि जहाँ लाइन ऑर्डर ना मेंटेन हो, कुछ ऐसा ना लिखा पढ़ा जाए जिससे सांप्रदायिक चीज़ें खराब हों। जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है, किसी कुर्सी पे बैठे हुए किसी वरिष्ठ अधिकारी की बनती है, उतनी जिम्मेदारी आप सबकी भी बनती है और शायद हमसे बढ़ के आपकी बनती है, क्योंकि रोज आप समाज में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई आप खुद में ज्ञानी हैं, बड़े भैया हमारे ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, अच्छे वक्ता हैं और आपका आदर है, सम्मान है। हमारे इस जनपद में, हमारे इस गृह में मैं आपका भाई हूँ। अगर मेरे आदर सम्मान सत्कार में कहीं कोई कमी हो तो मैं आपसे क्षमा करता हूँ, हाथ जोड़ क्या भैया। और मैं चाहूँगा कि मेरा ये परिवार जैसे बना है ठेकमा में, आजमगढ़ में, वैसे आप लोग अपना क्षेत्र का, समाज का, परिवार का और पत्रकारिता परिवार का, आप सबका स्नेह प्यार सौहार्द आपस में कायम रहे। क्षेत्र की जनता का अमन चमन कायम रहे। आप लोग हमारे ठेकमा से जो भी होनहार पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, आप लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि आप लोग अब जैसे एक अलग पहचान है पत्रकारिता में हमारे क्षेत्र की, समाज की। हमारा क्षेत्र किसी विवाद में नहीं है, हमारे क्षेत्र में अमन चमन कायम है, हमारे क्षेत्र में किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। हमारा क्षेत्र बहुत मर्यादित व्यवहार से, जहां आपको समाज की मर्यादा रखना है, सहयोग करना है, जहां शासन प्रशासन का सहयोग करना है, आप 2 कदम आगे बढ़ के करिए। हमारी एकता अखंडता, हमारे क्षेत्र की एकता अखंडता, जिले की
मर्यादा बरकरार रहे, यही सहयोग आपसे चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो साहित्यिक रूप से भी समृद्ध है, सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है, और वर्तमान में जिस कुख्यातता शब्द को शब्दों पे नहीं लाना चाहिए उसके लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। कला के क्षेत्र में सवाना जी का कोई तुलना नहीं रहा। कैफी आजमी साहब को कौन नहीं जानता, उनके शेर आज भी दोहरा करके लोग करोड़पति बने हुए हैं। साहित्य, शिक्षा भी सिवली कॉलेज जैसा कॉलेज जिसका साहित्यिक इतिहास काफी है, उस सरजमी पे आप थिकमा के स्थानीय पत्रकार, जनपद स्तर के पत्रकार, जिनकी जिम्मेदारी है कि सामाजिक सरोकारों से निकलने वाली एक एक वार्ता को सरकार तक पहुंचाए। आज विषय पत्रकारिता और मानवता का है। मानवता का तात्पर्य मानव सेवा से तत्पर नहीं है आपका। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी पत्रकारिता जो मानवीय संवेदनाओं को, पीड़ित मानवता का छुटकारा उसे दिलाए। अब पीड़ित मानवता से छुटकारा उसको मिली जब आपकी कलम ग्राम क्षेत्र के उन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी जो 3 दिन से जिसके घर भोजन नहीं बना, और उसके घर गए और आपने लिखा कि 3 दिन से परिवार भूखा है, राशन कार्ड नहीं बन पाया। उस दिन आपकी पत्रकारिता सार्थक होगी जब एक बेटी 36 साल की हो गई होगी, अर्थ के अभाव में उसका विवाह नहीं हो पा लगा, उस दिन उससे सहमति के आधार पर आपकी कलम चली कि सहयोग की दरकार, और एक बिटिया की शादी हो गई। उस दिन आपकी पत्रकारिता पूर्णतः सार्थक हो जाती है। आप अपने जीवन में आप पत्रकारिता के माध्यम से एक राशन कार्ड बनवा दिए, एक वृद्धावस्था पेंशन करा दिए, एक विधवावस्था पेंशन करा दिए विधवा का, तो निश्चित आपकी पत्रकारिता सार्थक हो जाएगी। पत्रकारिता सार्थक उस दिन नहीं है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके यशो के द्वारा दिए गए विज्ञप्ति को प्रकाशन करके उसके ग्रुप में पहुंचा करके सुबह जो 4 बजे खबर आई यशो को भेजा, यशो ने कहा धन्यवाद, आप प्रसन्न हो गए, वो कहे चाय पीना चाहता हूं, आप कल पहुंच गए चाय पीने। उस दिन समझ गए ये कि आपकी कलम संवेदनशील नहीं है। एक दिन आपके कलम से एक अनपढ़ छात्र जो पढ़ न रहा हो, गरीबी के अभाव में उसका एडमिशन बेहतर विद्यालय में हो गया, उस दिन आपकी पत्रकारिता सार्थक होगी। दूसरी बात, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात का जरूर ध्यान देना होगा। हम लोग जो नहीं करना है हम लोग ही करते हैं, और जो करना है उसे नहीं करते। हमें क्या चाहिए, आज ये खबर बड़ी होनी चाहिए कि आजमगढ़ के इतिहास में काफी दिनों के बाद 21 पत्रकारों का, जिन्होंने अपने पत्रकारिता के माध्यम से अपने क्षेत्र को प्रकाशित किया है, वो सम्मानित होंगे। इस दिन जब खबर ये बनेगी बड़ी खबर, तब जानेंगे पत्रकारिता हुई, तब गोरखपुर का पत्रकार सम्मानित होगा। ये खबर दिल्ली जाएगी, दिल्ली के संगठन उस पत्रकार को सम्मानित करेंगे। क्यों? अरे भाई अच्छा पत्रकारिता किया, और ये पूरे भारतवर्ष के पत्रकारों का सम्मान बढ़ता जाएगा। ये खबर है। खबर ये नहीं कि एक एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति मर गया, ये बहुत बड़ी खबर नहीं। ये हाइपोक्रेट्स नहीं है कि एक मर्डर हो गया और उस मर्डर को हम पत्रकारिता बना के प्रथम पेज पे परोस देते हैं। अपराध का सिलसिला नहीं रुक रहा। क्या हो जाएगा इससे? और हम परेशान किस में हैं? मैंने अपने पत्रकारों से कहा एक दिन, हम खबर बनाते हैं, सनसनीखेज का है, यशो रहे मुस्तैद, मेला संपन्न। ये कौन सी खबर भाई? यशो मुस्तैद नहीं रहते तो मेला संपन्न नहीं होता। जिस समय यशो नहीं थे, क्या मेले संपन्न नहीं होते थे? उससे हमारे घर शादी में तो यशो नहीं रहते हैं, हम 1000 लोगों को खिला पिला लेते हैं और शांति से।
खबरों को हम अलग बना के पेश कर रहे हैं। अच्छी खबर है, एक लड़का कोई पढ़ने में, एक बच्चा कोई व्यक्ति को निःशुल्क पढ़ा रहा है, एक विधि व्यवसायी किसी को लाभ निःशुल्क पढ़ा रहा है, ये खबर है। ये नौकरी करने के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके इन्होंने अगर गिरवी जमीन पुस्तक लिख दी और इतना किस्त इन्होंने लिखा है, पूरे सरकार की धज्जी उड़ा के रख दिया इन्होंने। ये खबर है ना। पत्रकारिता के साथ साथ हमारा अगर पत्रकार भाई कुछ अलग करता है और हमारा दूसरा पत्रकार उसके बारे में अगर लिख के 4 लाइन छाप दे, तो ये ना पत्रकारिता है। यही मानवीय संवेदनाओं से जो तक पत्रकारिता है। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.